भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता, जिसे अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होता। उसे कोई और पराजित करे उससे पहले नियति उसे पराजित कर देती है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुहक आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आपका समय बहुत महत्व है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। शाला मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जो मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। श्री कृष्णा कोट्स इन हिंदी। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। अमर रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं।
प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। वो जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। दादे बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भी कमाल करते हैं, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों? भगवान ने जवाब दिया, मैं जब मिट्टी गूंथता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूं, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। राधे राधे। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। इस कारण जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अखंड आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति में निरंतर आनंद की अनुभूति बनी रहती है। जितना आनंद भक्ति में है उतना अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक व्यक्ति का हद से ज्यादा प्रेम और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे। प्रेम एक रंग है, ऐसा रंग जो एक बार ही चढ़ता है, फिर लाख कोशिश करो न वो रंग छूटता है न कोई और रंग चढ़ता है। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। राधा नाम महिमा। राधा कोई साधारण शब्द नहीं है, ये सभी मंत्रों का महामंत्र है। पूर्ण भक्ति भाव से राधा नाम लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के अधीन होकर कृपा बरसाते हैं। राधा नाम के जाप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों प्राप्त होती है। मैं बनाऊं चित्र तुम्हारा, तुम चरित्र मेरा बना दो श्याम। मैं रोज तुम्हें सजाऊं, तुम जीवन मेरा सजा दो श्याम। सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? कवच बनकर जिसकी हिफाजत स्वयं हवा करे वो दिया छुट्टी कैसे, जिसकी रक्षा स्वयं कृष्णा कर। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना